आज देश भर में ईद मनाई जा रही है, लेकिन जोधपुर में जश्न की जगह ईद से पहले हंगामा हो रहा है। चौराहे पर लाउडस्पीकर और झंडे लगाने के विवाद मामले में दो समुदाय आमने सामने आ गए और आधी रात तक पत्थर चले, तोड़फोड़ हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। अंत में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। पूरा इलाका अब पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। पत्थरबाजी हो रही है, तोड़फोड़ उत्पात हो रहा है, भीड़ बेकाबू है। हालात काबू करने के लिए यहां पुलिस ने पहले लाठी भांजी, भीड़ को खदेड़कर माहौल शांत करने की कोशिश की। जरूरत पड़ी तो आंसू गैस के गोले भी दागे। ये जोधपुर शहर का जालोरी गेट चौराहा है। देर रात चौराहे पर कानून व्यवस्था का मजाक बन गया। दो समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो बवाल बढ़ गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर जोधपुर क्यों अशांत हो गया। आज ईद है, इसी की तैयारियां चल रही थी जालोरी चौराहे पर। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्वा की मूर्ति पर झंडा लगाया जाना था, लगाया भी गया। बैनर भी लगने थे, वो भी लग गए। लेकिन यही देखकर कुछ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। झंडा और बैनर लगाए जाने के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग चौराहे पर एकत्रित हो गए। जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। चंद मिनट के अंदर भीड़ ने झंडा बैनर हटा दिया। इसी बात पर जबरदस्त बवाल बढ़ा। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। टकराव बढ़ गया। पुलिस मौके पर मौजूद जरूर थी, लेकिन हालात बिगड़ते गए। चौराहे पर झंडा लगाए जाने के विरोध में नाराज लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। जमकर पथराव होने लगा। भीड़ ने चौराहे पर लगे लाउडस्पीकर भी उतार दिए। जब हालात हाथ से निकलने लगे तो पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने उग्र भीड़ पर लाठीचार्ज कर दी। इससे स्थिति नहीं तो आंसू गैस के गोले भी दागे। जोधपुर के जालोरी चौराहे पर यह बवाल देर रात तक चला। पुलिस ने आरएसी की भी तैनाती कर दी। तमाम बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ईद को देखते हुए किसी भी बवाल को रोकते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद करने का भी फरमान जारी कर दिया। देर रात 1 बजे से पूरे शहर में इंटरनेट सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई हैं। अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। और वहां का ताजा हाल दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक शर्मा। इस वक्त खड़ा हूं जालोरी गेट चौराहे पर। आप देख सकते हैं कल रात इसी जगह पर दो समुदायों का गुट था। उस गुट में झंडा लगाने को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हुआ है। जो तनाव इतना बढ़ चुका है कि पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस समय मैं इस चौराहे पर खड़ा हूं। यहाँ पर आरएसी तैनात है और आज सुबह भी इसी जगह पर जैसे ही नमाज अदा करके लोग बाहर निकले तो इन्होंने गाड़ियां के कांच फोड़े। तकरीबन 15 से 20 गाड़ियों के कांच फोड़े हैं और इस समय तनाव का माहौल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस जाब्ता लगा रखा है। तकरीबन 3 से 4 पुलिस कर्मियों के चोटें भी आई है, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भेज दिया गया है। अब इस घटना स्थल पर जहां पे जो हुआ था दंगा, इस दंगे पर जहां झंडा लगाया गया था, अब उस पर प्रशासन द्वारा तिरंगा झंडा लगा दिया गया है। अब इस समय पुलिस जाब्ता तैयार है, हर जगह तैनात है। शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। जिस तरीके से कल रात और आज सुबह जो शहर में जिस तरीके से हुड़दंग हुआ है, उसको लेकर तनाव का माहौल है।
कमिश्नर, डीसीपी ईस्ट वेस्ट दोनों मौके पर हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं। अशोक शर्मा, आज तक, जोधपुर। रात में हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद पुलिस ने पूरा इलाका खाली करवा लिया। लेकिन सुबह हालात एक बार फिर बिगड़े। ईद की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा हुई और पुलिस पर ही पथराव कर डाला। राजस्थान सरकार ने जोधपुर में पुलिस और प्रशासन को किसी भी हाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दे दिया है। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और सड़क पर फसाद की इन तस्वीरों ने लोगों की नींद उड़ा दी। झंडे, बैनर और लाउडस्पीकर को लेकर दो समुदाय आमने सामने आए तो आधी रात को जोधपुर शहर की सड़कों पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें देखने को मिली। एक चौराहे से शुरू हुआ फसाद शहर भर को चपेट में लेता इसके पहले प्रशासनिक अमला हरकत में आया। तनाव के बीच संवेदनशील इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और आधी रात को इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो समुदायों के बीच इस झड़प को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। गहलोत ने ट्वीट किया, जोधपुर के जालोरी गेट पर दो गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को हर कीमत पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर मारवाड़ की प्रेम एवं भाईचारे की परंपरा का सम्मान करते हुए मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। पुलिस का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की है, लिहाजा जल्द ही पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करेगी। अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक सन की साजिश है। इस सन की साजिश के जरिए हमारे देश के सौहार्द को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के संस्कार को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है, वो कोशिश लगातार कुछ लोग कुछ इस तरह की साजिशी ताकतें करती रहती हैं। हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। अनेकता में एकता की ताकत को कमज़ोर नहीं होने देना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो सरकारों में भी हैं, चाहे वो राजस्थान के हों या कुछ और जगहों पे, उनकी दिक्कत ये है कि उनके लिए जो है वो सेकुलरिज्म जो है वो सियासी वोटों का सौदा बन गया है। संवैधानिक संकल्प का मसौदा नहीं है, और जब संवैधानिक संकल्प के मसौदे से हट करके सियासी वोटों के सौदे में सेकुलरिज्म बदल जाएगा तो इसी तरह की घटनाएं दिखाई पड़ेंगी। इसलिए जो भी गुनाहगार इस तरह की घटनाओं को कर रहा हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में शांति और अमन बनाए रखने की अपील करते हुए सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या ये केवल संयोग है या ये सोचा समझा प्रयोग है कि नववर्ष की यात्रा के समय करौली में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो जाती है और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के गृह जिले जोधपुर में जिस प्रकार से जालोरी गेट में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव फैला और उसको फैलाने दिया गया, इसके पीछे का कारण केवल इंटेलिजेंस फेलियर है या तुष्टीकरण की राजनीति में लीन हुई सरकार का संपूर्ण फेलियर है।